25 फरवरी 2009 की सुबह तुर्किश एयरलाइन फ्लाइट 1951 इस्तांबुल से हॉलैंड के शहर एम्स्टर्डम की तरफ रवाना हुई। ये एक जदीद बोइंग 737-800 थी, दुनिया के सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले जहाज़ों में से एक। लेकिन चंद ही मिनट बाद ये प्रवास एक तबाही में बदलने वाली थी। जहाज जमीन पर गिरने से पहले आसमान में ऐसे गिरा जैसे पत्थर नीचे आता है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक मामूली सा लैंडिंग का लम्हा मौत का मंजर बन गया। आइए जानते हैं तुर्किश फ्लाइट 1951 की खौफनाक कहानी। सुबह तकरीबन 10:30 पर जहाज एम्स्टर्डम के इस्कपोल एयरपोर्ट के करीब पहुंच रहा था। मौसम अबरालूद था, लैंडिंग के हालात मुनासिब थे। पायलट ऑटो पायलट पर जहाज को नीचे ला रहे थे। हर चीज नॉर्मल थी जब तक अचानक एक वार्निंग बजी, लैंडिंग गियर का अलार्म। पायलट्स ने समझा कि ये निजाम की मामूली खराबी है, क्योंकि जहाज अभी 8000 फुट ऊंचा था। इन्होंने अलार्म को नजरअंदाज किया। इन्हें अंदाजा नहीं था कि यही अलार्म उनकी मौत का इशारा था। जहाज आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरता गया। पायलट्स को अंदाजा ही नहीं हुआ कि जहाज की रफ्तार खतरनाक हद तक कम हो रही है। अचानक स्टॉल वार्निंग बजी, जहाज का नाक ऊपर उठने लगा, रफ्तार खत्म और फिर 737 जमीन की तरफ ऐसे गिरा जैसे इसके पर कट गए हों। ये एम्स्टर्डम की मिट्टी में जा गिरा, रनवे से सिर्फ 1.5 किलोमीटर पहले। हादसे में 9 अफराद जाँ बहक हुए, दर्जनों जख्मी भी हुए। इसके बाद इसकी तहकीकात फौरन शुरू कर दी सेफ्टी बोर्ड, अमेरिकी नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड और बोइंग के माहिरीन सब मौके पर पहुंचे। ये सवाल सब के जहन में था, क्या जहाज में खराबी थी या पायलट्स ने गलती की? जहाज के ब्लैक बॉक्स और वॉइस रिकॉर्डर बिल्कुल सही हालत में मिल गए। तहकीकारों ने जब रिकॉर्डिंग सुनी तो हैरान रह गए। लैंडिंग गियर वार्निंग बार बार बज रही थी और कप्तान बार बार कह रहा था, ये बस रेडियो अल्टीमीटर की गलती है, फिक्र की बात नहीं। तहकीकात में पता चला कि जहाज के रेडियो अल्टीमीटर में खराबी थी। ये आला जमीन से जहाज की असल ऊंचाई नापता है, लेकिन कप्तान के साइड वाला अल्टीमीटर गलत डाटा दे रहा था। वो जहाज को बता रहा था कि आप जमीन पर हैं, जबकि जहाज अभी 2000 फुट ऊपर था। इस गलत सिग्नल ने ऑटो थ्रोटल को लैंडिंग मूड में डाल दिया। जहाज इंजन खुद ब खुद पावर कम कर रहे थे ताकि जहाज आहिस्ता आहिस्ता उतर सके, लेकिन यहाँ इंजनों ने पावर कम कर दी जबकि जहाज अभी हवा में ही था। रफ्तार कम हुई, लिफ्ट खत्म हुई और जहाज नीचे गिर गया। दिलचस्प बात ये थी कि ये एक तरबियती प्रवास भी थी। कप्तान एक नए पायलट को तरबियत दे रहा था और एक तीसरा पायलट सेफ्टी ऑफिसर के तौर पर मौजूद था। एक का काम दूसरे को सिखाना, दूसरे का जहाज चलाना और तीसरे का निगरानी करना था। लेकिन इतनी तरबियत याफ्ता टीम के बावजूद किसी ने नोट नहीं किया कि जहाज की रफ्तार तेजी से कम हो रही है, क्योंकि वो सब चेकलिस्ट मुकम्मल करने में मसरूफ थे। तहकीकात से पता चला कि ये खराबी नई नहीं थी। इस जहाज के रेडियो अल्टीमीटर में पिछले सालों में 16 बार खराबी आ चुकी थी और तुर्किश एयरलाइन के बेड़े में भी 200 से ज्यादा बार यही मसला रिपोर्ट हुआ। बोइंग को भी इस खराबी की हजारों रिपोर्ट्स मौसूल हुए थे, लेकिन कंपनी ने इसे गैर खतरनाक समझकर नजरअंदाज कर दिया। किसी ने नहीं सोचा था कि ये मामूली खराबी एक दिन 9 जान ले लेगी। रिपोर्ट के मुताबिक हादसे की 2 वजूहात थी, एक रेडियो अल्टीमीटर की खराबी और दूसरी पायलट्स का सिस्टम पर अंधा भरोसा। टेक्नोलॉजी ने जितना काम आसान बना दिया है उतना ही खतरनाक भी कर दिया है। आज के जहाज कंप्यूटर के कंट्रोल में है, लेकिन जब कंप्यूटर गलती करे तो इंसान को फौरन समझना चाहिए कि अब मशीन नहीं बल्कि दिमाग से काम लेना है। इसलिए पायलट ट्रेनिंग का एक असूल है, जहाज उड़ाओ मगर मशीन पर भरोसा मत करो।